और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे संसद सत्र की, जो आज से शुरू हो गया। संसद का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। तो वहीं बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो मौजूदा सत्र में अपने 16 नए बिल को पास करा ले। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। एक बात जो पहले से तय मानी जा रही है वो ये कि हर बार की तरह इस बार भी संसद सत्र हंगामेदार ही रहेगा। हालांकि पीएम ने फिर भी सभी दलों से सहयोग का भरोसा जताया है। पीएम ने कहा कि इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं लक्ष्मण रॉय जी, उनके पास। लक्ष्मण जी, किस तरीके का सत्र और आगे क्या कुछ रहने की उम्मीद, क्या डिटेल है इस वक्त आपके पास? देखिए, संसद सत्र की जब आज से शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद ऐसा लगा कि संसद में बड़े कामकाज होने की संभावना जग रही है। लेकिन संसद के शुरुआत में 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा, मुलायम सिंह यादव समेत कुछ दिग्गज नेताओं के निधन के बाद। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सदनों को संबोधित किया और एक मुद्दा बड़ा ही नया मुद्दा था जिसको उन्होंने उठाया और जोर देकर कहा कि जो युवा सांसद हैं उनसे जब वो मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी भागीदारी बहुत कम रहती है। तो प्रधानमंत्री ने इस बार दोनों सदनों से अपील की है कि इस बार जितने भी बचे हुए सत्र हैं चालू साल के, उसमें आप युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए। इस बीच कुछ बिजनेस भी, कामकाज भी शुरू हुआ, जिसमें एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल को यहाँ पे सदन में पारित कराने की चर्चा के लिए लाया गया। इसके तहत शिपिंग सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। दूसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में सुधार का बिल भी यहाँ पर पेश किया गया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उसमें विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये मुद्दा यहाँ पे उठा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आज बैठक की प्रमुख विपक्षी दलों के साथ और वहाँ बैठक में ये रणनीति बनाई कैसे सरकार को महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आर्थिक आरक्षण में कोटे के मुद्दे पर घेरा जाए। तो मुझे लगता है कि अगला कुछ दिन जो होगा संसद का सत्र, विपक्ष थोड़ा सा हंगामा यहाँ पे करेगा। लेकिन कल थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है, चूंकि आज एमसीडी चुनाव में जहाँ आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कल गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे में आने शुरू हो जाएंगे। तो कल मुझे लगता है कि इन्हीं राज्य विधानसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच सदन रहेगा। उसके बाद कामकाज थोड़ा बहुत शुरू होता हुआ देखेंगे।